आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ इंजीनियरिंग एंड मार्शल आर्ट्स में। काफ़ी दिन हो चुका है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो आज मैं फ्री हुआ हूँ अपना ऑफिस वर्क और पर्सनल कुछ चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था। आज मैं ये जो टॉपिक बात करने वाला हूँ ये बहुत ही मेरे बहुत ही करीबी मार्शल आर्ट्स के बारे में है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। वो है विंग चुन। अगर आप देखोगे विंग चुन एक बहुत ही क्लोज कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स है जिसको बोलते हैं कि आप एक आदमी को जिस रेंज में पंच कर सकते हो। यानी अगर मैं अपना हाथ स्ट्रेट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं हाथ रखता हूँ तो ये हो गया मेरा पंचिंग रेंज। इस रेंज में जो होगा इस रेंज में हम फाइट करते हैं। तो विंग चुन ये बहुत इसको बोलते हैं कि क्लोज कॉम्पैक्ट मार्शल आर्ट्स। विंग चुन एक चाइनीज आर्ट है जिसे बोलते हैं कि एक लेडी ने उसे डेवलप किया जिनका नाम था विंग चुन। तो इसलिए इस आर्ट का नाम विंग चुन रखा हुआ है। और उसने अपने जो हस्बैंड है उनको सिखाया और वो ट्रेडिशन में आगे गया। और वैसे ही इसके एक बहुत ही प्रचलित एक मार्शल आर्टिस्ट है जिनका नाम है इप मैन। आपने उनके मूवीज भी देखे होंगे। आप अगर सर्च करोगे IPMAN इप मान तो आपको इनके मूवीज के सीरीज मिल जाएंगे। अराउंड 4 to 5 मूवीज हैं इनके। तो इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है कि कैसे उन्होंने ये आर्ट को डेवलप किया और इस आर्ट के बारे में उन्होंने कैसे इम्प्रूवमेंट किया है और लोगों को सिखाया हुआ। तो ये जो आर्ट है ये एक काफ़ी ट्रेडिशनल आर्ट है। अगर आप प्रोफेशनल लोगों से बात करोगे, कई लोग सोचते हैं अभी भी कि इस आर्ट का ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है मॉडर्न कॉम्बैट में। एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ पर्सन, मैंने खुद इस आर्ट को प्रैक्टिस किया है, कर रहा हूँ और मैं सिखा रहा हूँ। मेरा इस पे क्या विचार है, ये है कि ये आर्ट ट्रेडिशनल आर्ट है। इसमें काफ़ी जो सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही टेक्निकल और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ है जो इन्होंने डेवलप किया हुआ है। अगर ये हम प्रैक्टिस करते हैं और इसको हम अगर अपनी तरीके से दूसरे आर्ट में अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं खुद एक ब्राज़ीलियन जिजुत्सु प्रैक्टिस करता हूँ और मैं खुद बॉक्सिंग सीखने चाहता हूँ जो मैं अभी फ्यूचर में करूँगा। तो मेरा ये जो विंग चुन का बैकग्राउंड है ये मुझे वहाँ पे और अच्छी तरह से मुझे समझने में, वो आर्ट समझने में और उसमें कुछ अपना कुछ इम्प्रूव करने में मुझे ये मदद करता है। जैसे अगर हम कहें कि कुछ हम चीज़ें करते हैं, जैसे स्टिकी हैंड हो गया या बाउंसा हो गया, या हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, या हम खड़े होके कुछ ड्रिल्स करते हैं। ये सारे जो ड्रिल्स हैं ये काफ़ी मीनिंगफुल ड्रिल्स है, इसके कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस है जो हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम एक्चुअल जो हमारा जो प्रोफेशनल आर्ट होगा, अब कोई और कर रहा होगा, मैं तो नहीं प्रोफेशनल, मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग करूँगा, बट मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये आर्ट कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया और इसका आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों का जाके पूछोगे, हर एक को उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। जैसे अभी बहुत सारे जो मेरे कांटेक्ट में जितने लोग आए इंडिया में, बहुत सारे मेजॉरिटी 95% लोग इधर कराटे बैकग्राउंड से थे या ताइक्वांडो बैकग्राउंड से थे, जिन्होंने विंग चुन के बारे में कहीं पे जाके एक सेमिनार अटेंड किया होगा या कुछ उन्होंने अपना उसके बारे में पढ़ा होगा या वीडियो देख के सीखे होंगे और वो लोग सिखाते हैं लोगों को। तो उनके पास अगर आप जाके अंडरस्टैंड करोगे तो वो अपने तरीके से बताएंगे, बट मैंने अपना जो मार्शल आर्ट्स का जर्नी है वो मैंने विंग चुन में चालू किया और उसके बाद मैंने काली सीखा जिसे हम फिलिपिनो मार्शल आर्ट बोलते हैं, या मैंने BJJ सीखा। तो कैसे मेरे विंग चुन में उसमें इन्फ्लुएंस हुआ और कैसे मुझे उस आर्ट से विंग चुन में एडवांटेज हुआ, ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज रहा मेरे लाइफ में। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो यही है कि विंग चुन आप
प्रैक्टिस करो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पारिंग इन्वॉल्व करो। होता क्या है, ट्रेडिशनल विंग चुन प्रैक्टिशनर्स ज़्यादा बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव मूविंग स्टांस होता है उनका, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं करते हैं। एटलीस्ट आपको एक ओपोनेंट अगर सामने से आता है, आप उस ओपोनेंट को कैसे काउंटर करोगे, या वो ओपोनेंट के अगर कोई आपको अटैक करता है तो उसका आप रेस्पॉन्स कैसे दोगे, ये समझने के लिए आपको एक प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। आपको किसी ना किसी के साथ स्पारिंग करना पड़ेगा, तो ही आप ये कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है, ये लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों का सोचना क्या होता है कि चलो हम जाके बीजेजे करते हैं, तो बीजेजे में पंचिंग नहीं होता, मोस्टली एक दूसरे को सबमिट करना होता है। ऐसा नहीं है। आप जब तक आप एक पंच आप खाओगे और आप वो पंच आपको लगने के बाद वो कैसा फील होता है, वो पंच का पेन क्या होता है, कैसा लगता है, आप नॉकआउट होते हो, तो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये पंच आएगा तो मैं उसको क्या रिस्पॉन्ड कैसे करूँ। तो ये जो चीज़ होता है, ये बहुत बहुत सारे लोग नहीं करते। तो मेरा यही सजेशन है सभी लोगों को कि आप पहले एक आप अगर बोलते हो कि मुझे विंग चुन सीखना है, जो मेरे को बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि मैं कितने दिन में सीख लूंगा, या कितने, क्योंकि कितने दिन में सीखने वाला आर्ट या कितने दिन में आप उसमें मास्टर होगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप वो आर्ट को कैसे समझते हो, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, और उसका फाइनली आपको जब आप एक्चुअल में स्पार करते हो किसी के साथ, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल फाइट नहीं करना चाहते हैं, वो खाली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या कोई लोग सेल्फ डिफेंस के लिए आते हैं। बट फिर भी आपको वो जो आर्ट सीखा है, जैसे आप स्कूल में जाते हो, मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, फिर आप एग्जाम देते हो और आपका प्रमोशन होता है, वैसे ही होता है कि आपको विंग चुन में बेल्ट लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक दूसरे के स्पार करना पड़ता है। तो हर ओपोनेंट के साथ आप कैसे स्पार करते हो, उसके साथ आपको फील कैसे होता है, अलग अलग स्पारिंग में आप ओपोनेंट का कैसा बिहेवियर है, क्या आपने जो सीखा, यानी मैं आपको 100 चीजें सिखाऊंगा, बट आप उसमें से एक भी चीज अप्लाई नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा। तो आपको पहली चीज तो ये है कि आपको मुझसे सीखना है, या किसी भी मास्टर से सीखना है, टीचर से सीखना है, और उसके बाद उसको देखना है कि भाई हाँ मैंने ये सीखा है तो मैं ये कर पा रहा हूँ या नहीं। तो आपको ये खुद जब आप एक मार्शल आर्ट सीखने जा रहे हो, मैं खाली विंग चुन नहीं बोल रहा हूँ, हर कोई मार्शल आर्ट बोल रहा हूँ, आप जाओ वहाँ पे सीखो, और उसको कैसे आप अप्लाई कर पा रहे हो वो चेक करते रहो। आपको कंपटीशन में जाके मेडल्स देखने की जरूरत नहीं है, बट हर रोज आप मैट पे उतरो और प्रैक्टिस करो, ओपोनेंट के साथ प्रैक्टिस करो, आपको नहीं समझ रहा उनको पूछो। तो ऐसे ही होता है, विंग चुन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अभी मेरा अप्रोच काफ़ी अलग होता है, मैं हर स्टूडेंट का उसके हर एक स्टूडेंट का अपने अपने तरीके से सिखाता हूँ, यानी मैं हर एक को एक जैसा नहीं सिखा सकता हूँ। तो एक अगर होगा उसको एक चीज अच्छे से आता होता है, तो मैं उसके ऊपर उससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ, और दूसरे का दूसरे तरीके से। सो ऐसा मेरा टीचिंग है। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि आप विंग चुन को आपको अगर सीखना होगा तो आप ज़रूर ट्राई करें, और काफ़ी ओपन माइंडेड रहे। सपोज आपको लगता है कि विंग चुन आपसे नहीं हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, आप उसको गलत मत बोलिए लोगों के सामने। आप दूसरा आर्ट ट्राई कीजिए, मे बी आपको विंग चुन नहीं आपके लिए बना हुआ है, आपके लिए बॉक्सिंग बना हुआ है, या आपके लिए बीजेजे बना हुआ है, तो आप उस तरह से एक्सप्लोर करना। तो ये मेरा सजेशन है, और आई होप आप लोगों को समझ रहा है कि एक एक विंग चुन एक आर्ट जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंटरैक्टिव आर्ट है। तो आप अगर प्रैक्टिस करना भी चाहोगे, आप अगर मेरे पास भी आओगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर लगता है, और हर बार आप जब एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में वो सेंसिटिविटी डेवलप हो जाता है। तो हर बार आप पंचेस करना, वर्कआउट करना, पुशअप्स करना, जो भी होगा वो तो होता ही है। साथ में आपको एक ओपोनेंट मिलता है, उसके साथ आप काफ़ी सारे ड्रिल्स प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है स्पारिंग। आपको एक ओपोनेंट के साथ स्पार करना ही चाहिए, हर क्लास के एंड में होना चाहिए।
जैसे जैसे स्टूडेंट्स का लेवल बढ़ते जाता है उस हिसाब से हम उसको करते हैं। तो ये मेरा सजेशन है। और ये आप, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक एक आर्ट, एक विंग चुन एक क्या है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। और आपको अगर कोई भी डाउट है, आपको विंग चुन के लेसन्स, अभी मैं धीरे धीरे आज से वीडियो बनाना चालू करूँगा और रोज़ एक वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा, ताकि लोगों तक जो अलग अलग फॉर्म्स है विंग चुन के, जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, और उसके जो ड्रिल्स है, वो सब मैं एक एक करके आज से मैं रिलीज़ करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपको जो भी कमेंट्स होगा, सजेशंस होगा, आप वीडियो में नीचे डाल दीजिए। मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और एक बात, कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है। मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी सेफ्टी आप रखिए, आपके घर वालों का सेफ्टी रखिए, घर पे रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रिकॉशन लीजिए और सेफ रहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। एंड जिन जिन लोगों का भी, यानी न्यूज़ आप देख रहे हो कि कंडीशन क्या है, उन सभी लोगों के लिए मेरा प्रेयर है। और आई होप we fight this and come out of this together as a country. यही मेरा आपका मैसेज है आज का। थैंक यू।